हेलो सर, प्रोड्यूसर इज हियर, हमारे राजेश सर बढ़िया। प्रोड्यूसर को खुश रखना जरूरी है, पता है आपको। So I really want to thank Moin Bhai. Moin Bhai is the guy who has written Hira Mandi, Sanjay Leela Bhansali's Hira Mandi. Just give him a huge round of applause right now, please. Zarina ma'am, Sunil sir, Ritu ma'am, my brother, my director Zia sir, I love you for choosing me. I know it's a big task for me. हम एक्टर बड़ी मेहनत करते हैं. It's been like 6-7 years. We all are working hard. यहाँ पे कितने सारे होंगे? We all belong to this creative field. कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर है, कोई टेक्नीशियन है. Every day we work hard. Every day हम अपने घर छोड़ के निकलते हैं. घर छोड़ के इस कहते हैं ना सो कॉल माया नगरी में माया हुए हैं. For what? अपनी जिंदगियां बनाने. और जब हम जैसे एक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, so I can't describe in words right now how grateful I am right now to you and to everyone out here. So thank you so much for coming. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you guys. हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी नई मूवी की, प्यार हो गया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ आपको आने के लिए, और मैं बहुत प्लेस देता हूँ हमारे एक्टर और एक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर साहब श्री जिया खान और हमारे दूसरे भी जो भी आर्टिस्ट है सब आने के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है जी। और हम चाहते हैं कि हमारी मूवी जो है वो अच्छी बने। सब टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सबको बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मूवी बहुत अच्छी बने। आज जो हिसाब से देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आई विल वेरी गुड। मेरे अल्फाज जो है ना बहुत खूबसूरत नहीं होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक खूबसूरत फिल्म बनाऊँ। कहते हैं कि प्यार जो है, जितने भी हमारे इमोशंस हैं उसमें सबसे खूबसूरत इमोशन प्यार होता है। और आज जो वक्त चल रहा है जहाँ की एक तरह से नफरतों का बाजार लगा हुआ है, उस वक्त में हम एक खूबसूरत सी फिल्म बना पाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, तो हमें लगता है कि हम बादल से कुछ चंद बूंदे उन नफरत के जो आग लगे हुए हैं उससे पड़े और आग का एक छोटा सा हिस्सा भी बुझ जाए उस प्यार के चंद बूंदों से, तो हम लगेंगे कि हमने एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई जो चंद लोगों के दिलों में थैंक यू। नमस्ते। इतना कुछ ये लड़की बोल चुकी है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर एस्पायरिंग टू गेट समवेयर, लाइक जरीना जी ने जो मुकाम पाया है, वैसे हम लोग सब एस्पायर करते हैं टू बी बेटर एक्टर्स लाइक हर। सो द जर्नी इज ऑन, द स्ट्रगल इज ऑन, द वर्क इज ऑन, एंड आई एम होपिंग कि हम सब किसी हद तक कुछ मुकाम तक पहुंच पाए कि हमारा काम देख के लोग खुश हों और एंटरटेन हों। बाकी और क्या बोल सकती हूँ। इट्स वंडरफुल टू बी हियर, वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, and thank you everybody and thank you for thinking of me. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सब आए हैं, हम डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर साहब को इंकरेज करने के लिए और आर्टिस्टों को इंकरेज करने के लिए, और आप लोग जब तक इंकरेज करते रहेंगे हम लोगों को काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। मैंने ऑनलाइन स्टोरी सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो भी थैंक यू, तो जब फिल्म बन जाएगी तो इंशाल्लाह हम सब आपको दिखाएंगे। बस प्रे कीजिए कि अच्छी बने, और हम सबको आप लोगों का, उम्र में छोटे हैं लेकिन छोटे लोगों की दुआ ज़्यादा लगती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब दुआ करो कि फिल्म अच्छी बने, क्योंकि फिल्म आजकल सब लोग कहते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, लेकिन जब बनती हों तो लोग देखने नहीं आते, देखने नहीं जाते। लेकिन इसलिए हम लोग ये इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी बनेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सबको, एंड दैट्स इट। थैंक्स। फेस नहीं किया, कभी टीवी फेस नहीं किया। आई एम वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम अ यूट्यूबर, and it's a very proud moment that I am here presenting all my influencer friends, और एक जज्बे के साथ आई एम रियली हैप्पी। जिया भाई, थैंक यू सो मच कि आज मुझे मेरे सोशल मीडिया ने यहाँ लेके आया है, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ द स्टार्स, एंड रियली थैंक यू सो मच। Thank you so much, Alia ma'am. What she said is very correct. Hello, namaste, good evening. Thank you. दो शब्द बोलने ना, थैंक यू।
ठीक है। सो मैं बहुत ही लेट एसोसिएट हुई हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ। एक्चुअली बस कल ही आई हूँ, मैं कल ही जुड़ी हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ। और जब मैंने सुना द स्टोरी, जब जिया सर ने नरेशन दिया और इतनी डेप्थ वाली बातें की मुझसे अबाउट लव, जो आजकल हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। वी कीप चेंजिंग रिलेशनशिप्स वेरी सून, यू नो, वी जस्ट लेट गो, वी गिव अप वेरी इजीली। सो सुनकर अच्छा लगा कि ऐसी फिल्म बन रही है विच इज़ लाइक अ ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लव, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट and my character. I'm very happy with what I've got. Gratitude to the universe, gratitude to everybody for being here. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you all. Thank you for all of that. मुझे बहुत गर्व है कि मेरे को बहुत चीज़ें करने को बोल रहा हूँ मैं एट द मोमेंट, बट मैं सबको आश्वासन कर रहा हूँ कि दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी, आशिकी जो किया है वो उसको वैसे ही करेंगे एट द मोमेंट। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज जिया का और मैंने राजीव को बोला था कि मैं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा एट द मोमेंट, बट मैं जो जा रहा हूँ और आपके साथ मैं लंदन और मेलबर्न में करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक वर्क एंड इट्स वेरी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये बात ख़त्म होगी, सो इट विल बी फैंटास्टिक वर्क एंड थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी दिस। थैंक यू एंड आई विल टेल यू कि अब जब वापस आऊँगा, सो आई वांट टू से समथिंग मच मोर। थैंक यू। उसमें प्रोड्यूसर बनना कितना बड़ा रिस्पेक्ट मान रहे हैं आप? वो जैसा भी है एट द मोमेंट अभी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरे को अभी भी करना है, मेरे को अभी करना है। एंड जो लोग मेरे को अगर करते हैं एट द मोमेंट, और लोग जो कर रहे हैं, ये लोग जो हैं वो अभी मेरे को करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इनको देना चाह रहा हूँ मैं। एंड थैंक यू, क्योंकि जो लोग हैं जो लोग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको मैं भी ऐसे ही देना चाह रहा हूँ एट द मोमेंट, और मैं वैसे ही इसको देना चाह रहा हूँ। Sir, what you have been part of the project and Sir, what do you say about Rahul sir, you know, being producer, actor तो इतने मशहूर हैं ही, as a producer क्या? हम एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाने जा रहे हैं और जो प्यार के बारे में कहते हैं कि सबसे खूबसूरत एहसास है प्यार, और 90s में उनको प्यार के नाम से ही जाना जाता था। आशिकी ने लोगों को आशिकी करनी सिखा दी, तो इससे अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हो सकता था इस फिल्म के लिए, जिस फिल्म का नाम है प्यार हो गया। मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से कितना अच्छा दौर है, खासकर आर्टिस्ट के लिए कितना अच्छा मीडियम ग्रो हुआ है। जब आपने शुरुआत की थी और आज के टाइम में कितना डिफरेंस पाती हैं आप? बहुत फ़र्क है एक्चुअली। औरतों को टाइम नहीं, चांस नहीं मिलता था अच्छे रोल्स करने का। नाउ ऑन दी OTT देयर इज लॉट ऑफ वर्क फॉर women, देयर इज women oriented projects, subjects that are where women are the heroes, so it's a great time for actors actually। ये OTT ने बहुत एक्टरों को काम भी दिया है और मुकाम भी, जो मतलब एक इंसान अच्छा काम करना चाहता है उनको चांस नहीं मिलता है, तो इट्स अ ग्रेट टाइम, सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अराउंड एज एन एक्टर। या इस सवाल के बारे में क्या कहना है आपको? कितने डिफरेंस पाते हैं आज का जो माहौल है आर्टिस्ट के लिए, कितना ज़्यादा सुनहरा माहौल है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं उतनी ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, और सबके लिए तो
सबको चांस मिलने का चांस है। पहले तो जैसे हम पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट से आए थे, उस वक्त आए थे तो 3-4 लोगों को काम मिला, बाकी के लोगों को घर जाना पड़ा। लेकिन अगर ये उस वक्त होता तो वो लोग घर नहीं जाते थे, यहाँ काम कर सकते थे। आज सबके लिए काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो ये OTT का प्लेटफॉर्म जो शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से न्यूकमर्स के लिए या हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं शुरू से ही इस चीज़ में यकीन करता आया हूँ कि कंटेंट इज़ द किंग। और फिल्म मेकिंग का मेरा छोटा सा फलसफा है। जब 6ठी क्लास में था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि माँ फिर क्या होगा इसके बाद, शशि से सुंदर रवि से उज्जवल बहू तुम्हारी घर आएगी माँ फिर क्या होगा इसके बाद। अगर हमने ऑडियंस को इस सवाल के झमेले में अगर फंसा लिया और जो सवाल सोचता रहा कि इसके बाद क्या होगा, कहानियाँ तो वही हैं, अंदाजे बयां अलग अलग होती हैं। एक लव स्टोरी हमने इस तरह से बयां करने की कोशिश की है कि लोग हर बार पूछे माँ फिर क्या होगा इसके बाद। रिलीज करना चाहेंगे, रिलीज कब तक करना चाहेंगे इसे? फिल्म एक बार बन जाए, फिर वक्त देख के जब हमारी एक छोटी सी फिल्म को एक सही मकाम मिल पाए तब रिलीज करने की कोशिश करेंगे। आलिया, being an influencer, what do you think? I mean, कितना कैपेबल होते हैं इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्ट करने के लिए? आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज में? हम लोग जैसे रील्स बनाते हैं या टिकटॉक बनाते थे या कुछ भी करते थे तो वो हम एक ऑडिशन की तैयारी करते हैं, फिर जब वो सक्सेसफुल होता है तो आज हम यहाँ पे खड़े होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग। थैंक यू मैम, आपसे जानना चाहूँगा नॉट इन टेलीविजन इंडस्ट्री, तो एक बड़ा ब्रेक मिलना या एक ऐसा ब्रेक मिलना वो कितना जरूरी होता है ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने के हिसाब से? आई थिंक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन और मुझे लगता है सबका डेस्टिनेशन यही होता है कि फिल्म करें। सो आई थिंक मैंने जब टीवी भी किया, मैंने एक ही डेली सोप बड़े अच्छे लगते हैं किया, तो उस वक्त मैंने दिमाग में रखा था कि मैं फिल्म वाली एक्टिंग नहीं करूँगी टीवी वाली एक्टिंग नहीं करूँगी। सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट थिन लाइन बिकॉज अल्टीमेटली शायद मुझे ये फिल्म करनी ही थी। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी कोई इंडस्ट्री में आता है कितना गुड लुक्स बहुत मैटर करता है, तो वो कितना ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को? सर गुड लुकिंग तो सर क्या वो खानदानी है। Rumi uncle is here. I am so happy, Rumi uncle, you made it, and thank you so much for coming. Guys, give it up for Rumi uncle. He's the great director, writer of our film industry. Rumi Jafri is here. So I'm really thankful to you कि आप आए। और सर लुक्स तो अपनी तरफ है सर, लुक्स से अगर काम मिलता तो हर खूबसूरत लड़का आज हीरो होता और शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार नहीं होता। तो सर ये मालूम है ना, तो टैलेंट इज लाइक सबसे पहले आता है, आपका काम देखा जाता है, बी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप सच्चे कितने अपने काम को लेके। आई थिंक लुक्स ये सब अब सेकेंडरी है आज के टाइम में। मेरे जो आइडल्स हैं वो राजकुमार राव हैं, be a decent looking guy doing such good films in the industry, so मैं उन लोगों को देखता हूँ, शाहरुख खान, राजकुमार। For me, it's like work hard and just be patient and just keep working. Thank you. जो कनेक्ट होगी ऑडियंस से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्यार जो है मतलब सबसे खूबसूरत एहसास है, चाहे वो माँ बेटे के बीच हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच हो। और प्यार का कभी वक्त खत्म नहीं होता, चाहे वो 70 का दशक हो, 90 का हो, 80 का हो या 2022 हो या आने वाला कल हो, प्यार तो रहेगा ही। और प्यार के इसी अंदाज को हमने अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो कहानी अभी ही रिवील हो जाएगी, जो हम करना नहीं चाहते। ये भी प्यार का एक बहुत अच्छा मतलब अगर ऊपर वाले की मेहर रही तो ये फिल्म DDLJ के बाद एक उसी अंदाज की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। एंड पहले तो शुभकामनाएं पूरी कास्ट को एंड डायरेक्टर सर को। सो जिया सर और मेरा बहुत पुराना नाता है एंड जब मैंने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया था जब से मैं इनसे टिप्स लेते आया हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी, बहुत अच्छे से डायरेक्ट होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब राहुल जी की तो मेरे पे ऑलरेडी प्रेशर है कि मुझे अच्छा म्यूजिक देना है क्योंकि प्रोडक्शन नाम इतना बड़ा है
एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मैम से मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बात है कि जरीना मैम को राजश्री प्रोडक्शन की जो फिल्में आई, इनकी नैया लोगों ने देखी, चिकचोर देखा, और उसमें आपको प्रेम को लेकर, जैसे प्यार को लेकर की फिल्म है, तो जो भी उस फिल्म को देखे होंगे उसमें प्यार आपका जो जिस हिसाब से तब का एक स्पिरिचुअल लव होता था, आज यूथ के साथ इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ यहाँ पर हैं, तो कैसे देखना चाहेंगे आज का लव स्टोरी या फिर आज का जो प्यार है वो किस मुकाम पर है? वक्त के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव है, वो तो आप जानते ही हैं। प्यार करने का तरीका भी अलग हो गया है, फिल्में बनाने का तरीका भी अलग हो गया। उस ज़माने में जब हम काम करते थे वहाँ पे ज़्यादा हीरो हीरोइन को टच करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन उस तरह से गाने हमारे पिक्चराइज होते थे और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था। और उस वक्त कि जो भी ऑडियंस थे उनका जहन उस तरफ था, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, तो उनको जहन में रखते हुए फिल्में बनानी पड़ती हैं, गाने बनाने पड़ते हैं। सो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल रहा है। शुक्रिया। मैं आप सब लोगों के साथ शामिल होकर के, एंड आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। राजेश जी को और जिया साहब को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक ये टाइटल का सवाल है, प्यार हो गया, हमारा प्यार तो आशिक से शुरू हो गया। रूबी साहब, मोइन बेग साहब और तब के लाल सुनील पाल, थैंक यू वेरी मच। और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये आदमी वहां क्यों बैठा हुआ है। तो प्यार हमने आशिकी शुरू की थी, आशिकी से, और आशिकी जो इतनी जबरदस्त हिट फिल्म थी, जिसके गाने इतने जबरदस्त हिट हुए थे कि 10 के 10 गाने जबरदस्त हिट हुए थे। अब आज के हालात बदल गए हैं, आजकल मोबाइल आ गया है, ऑनलाइन प्यार हो रहा है। हमने तो प्यार करवाया है, ये इन्होंने प्यार किया है। हम चिट्ठी लेके जाया करते थे हॉस्टल गर्ल हॉस्टल इनकी, और ये इलेक्ट्रिक बिल में आई लव यू और जो भी बातें हैं वो लिख करके देते थे। क्योंकि मैं मास्टर का रोल किया था, तो मैं बच्चों के कपड़े डिजाइन करने, उनका नाप लेने जाता था, और नाप लेते लेते बोलता था चिट्ठी सरकार देता, उससे दिया बच्चा अच्छा है, मैं उसको अच्छी तरह जाता था। में पागल हो गया, कुछ देखो उसका कुछ नहीं तो पागल हो जाएगा वो। तो इस तरह का प्यार, इस तरह का आशिकी, तो ये प्यार तो चलता ही रहेगा। इसके बताने के, इनके दर्शाने के, करने के रंग ढंग अलग होते रहेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और मैं राजेश जी का, जय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस फिल्म में मुझे अपना हिस्सा बनाया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू। तौर पर लव जो आज की जो कामयाबी थी, जो अभी तक आपके जो लव इज बड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। मैं आशिकी बहुत पहले मैंने की है। मैं आज भी बात को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे है ट्राई करता है, बट प्यार हो गया है समबडी जो बहुत पहले से इसको बोला, बट मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आया। जैसे जैसे वो बोलने लगा ऐसा कि वैसा ही होना चाहिए। तो जैसे ही लोगों ने ये दोनों के साथ बोलने लगे, तो मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ किया और मैच कर मैंने उसको मैंने किया। थैंक यू कि ये सब चीज़ें भी होने लगा है। एंड नाउ यहाँ से लंदन में बहुत चीज़ों को इकट्ठा करके मैं सब
चीज़ें करूँगा एंड मेलबर्न में भी मैं जाने वाला हूँ फेस किए फिर भी अपने कमबैक किया है, लेकिन इस दौरान जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग नजरिया आपके शायद आप दुखी हैं, नाराज हैं, आप मानते हैं कि हम बोगस वेल विशेष काफी जो आपने कमेंट किया था मेरे को इस चीज़ों से मेरे को उतना नहीं मेरे को फिर भी क्या हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे को अभी 21 साल हो गए हैं मेरे को और मैं ये बार चीज़ हर चीज़ मेरे को करना पड़ रहा है मैं इन चीज़ों को मैं ज़्यादा करता नहीं जैसे जो लोग मेरे को करना चाह रहे हैं आई डेफिनेटली वांट देम और जितने लोग मेरे को डेफिनेटली मेरे को करते हैं तो मैं आई विल डेफिनेटली डू दैट और कुछ लोग हैं जो मेरे को बार बार मेरे को कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है बता देते हैं राहुल के साथ जो आपका सर उनका जो प्यार था 90 का जो प्यार था हमें तो उनको लगा कि प्यार मिल के आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे ईपी साहब है कासिम अंसारी जी, उनसे वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने जिया सर से डायरेक्टर से मिलाया, डायरेक्टर साहब ने हमारे को स्टोरी सुनाई, लव स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी जो ये। फिर हमने पूरी कास्टिंग देखो जो चलता है मूवी चलती है, सॉन्ग्स अच्छे होने चाहिए, कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने राहुल जी थोड़े ये कि भाई इनकी जो सिकनेस से उभर के अभी बाहर आए हैं तो वापस हमको ऊपर लाना है, हम कैसे भी मिल के मुकाम को पूरा करना है, मुकाम तक पहुंचना है हमको। तो ये जो स्टोरी है इतनी अच्छी स्टोरी है। फिर हमने पहले कास्टिंग चुनी, कास्टिंग के बाद में हमने फिर सॉन्ग के लिए पलक मुचल के भाई पलाश मुचल जी से बात करी तो बोला हम म्यूज़िक दे देंगे, हमारा म्यूज़िक अच्छा होगा, हमारी स्टोरी अच्छी होगी बस, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे। आज जो माहौल दिख रहा है वो आपकी वजह से हम खड़े हैं यहाँ पे बस, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना, मीडिया आदमी को कहाँ तक ले जाती है हमको भी पता है और मीडिया गिरा भी देती है। तो मीडिया के सामने हम कब पेश करेंगे, सब हम सही है और अच्छा करेंगे तो आप हमको कुछ सवाल जवाब कर सकेंगे। तो हमारी यही है कि हमारी स्टोरी अच्छी है, हमारी चलेगी, ऑडियंस को आज थोड़ा माहौल बहुत करोड़ों बहुत महंगी पिक्चर भी बनती है, कभी फ्लॉप भी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि पिक्चर एकदम लेवल की हो, कि मतलब ऑडियंस को कैसे थिएटर तक आने के लिए बोले, बस ऐसी पिक्चर हम बनाएंगे। और हमने कास्टिंग भी चुनी, जो जान खान है रियल में एक्टर दिखते हैं, उन्होंने टीवी में ज़्यादा काम किया है, फिर भी हमने उनको हीरो के तौर पे पेश किया तो उन्होंने भी बोला कि हम जान लगा देंगे, हमारा नाम ही उनका जान खान है तो जान लगा देंगे बस। वो सर वक्त बताए क्योंकि एक बार रिलीज़ हो जाएगी ना सर, रिलीजिंग के पहले हम आपको ज़रूर वापस बुलाएंगे, आपके साथ ही कॉन्फ्रेंस होगी, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। बस अभी फर्स्ट हमारा जो टारगेट है बहुत अच्छी मूवी बने और आपका आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए बस। तो राहुल सर मेरे बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं। जब मतलब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो ये बहुत मॉडलिंग में मतलब बहुत ऊपर थे, तो हम बच्चे थे तभी, तो आई नो हिम सिंस माई मॉडलिंग डे सिंस आई 16 years old. So he's a very very dear friend and one of the nicest people I know. बहुत ही मतलब बहुत प्यारे इंसान है एंड मैं उनके साथ बहुत इवेंट्स करती रहती हूँ और हम हमेशा टच में रहे हैं, दोस्त हैं। तो उनका प्रोजेक्ट है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, अच्छा प्रोजेक्ट है मेरा। नहीं राहुल जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ अभी हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म की थी, इज़ रियली वेरी नाइस, क्योंकि उनकी आज की फिल्म मैंने पता नहीं कितने बार देखी थी, उसमें एक्चुअली जो गाने थे की वजह से मैंने बहुत बार देखी थी। इट्स नाइस प्रोडक्शन और ये तो पहला उनका है। मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि राहुल जी के लिए अच्छी फिल्म बने और हम पूरी मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें। आज के टाइम में बड़ी फिल्में जो बन रही कितनी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा जी, तो अच्छी बात तो है ही, वरना विमेन वर लाइक एक्सेसरीज कि जैसे पूरी पिक्चर आदमी का इंसान है और बुंदे डाल दिए छोटे वो औरत होती थी पिक्चर में, मतलब या तो झाड़ के आसपास उनको नचा दो, शॉर्ट स्कर्ट पहना दो या यू नो इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बोलूँगी जरीना जी ने जितना
बट जितने अलग अलग तरीके के रोल्स किए वी होप कि हमें भी अभी बिकॉज ऑफ OTT हो सकता है वी गेट अ चांस टू डू दोस काइंड ऑफ। अभी आपने कहा था कि नहीं चल रहे लोग आ नहीं रहे थिएटर नहीं आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव। हाँ वो काफ़ी चेंज तो हो गया है थिएटर में। लोग को आजकल जब से ये लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठना शुरू कर दिए घर में। हाँ थोड़ा तो बनेंगे हम लोग ज़रूर, अच्छी फिल्में आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। हमारी इंडस्ट्री नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 अच्छे दिन वापस आएंगे ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। बेसिकली 90s का फील दिखा रहा है कि पोस्टर के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में इस तरह का सब्जेक्ट? मुझे लगता है कि प्यार वाला जो शब्द है ना वो कभी ख़त्म तो होना है, चाहे वो 2050 हो या उससे भी आगे हो, दुनिया जब तक है एग्जिस्टेंस में प्यार तो रहेगा। लेकिन सालों में लोगों का जो नज़रिया है फिल्मों के प्रति, कंटेंट भी अलग तरीके से देखते हैं वो। मुझे लगता है कि कंटेंट का ना आप जॉनर की बात ना करें तो बेहतर कंटेंट लोग ढूंढ रहे हैं। वजह ये है OTT आने की वजह से हाथ में ना पूरी दुनिया की फिल्में, चाहे ईरानियन या बॉलीवुड तो लोग देखते ही थे, लेकिन पूरी दुनिया की फिल्म है ना हमारे हाथ में। बहुत खूबसूरत फिल्में हैं, कोरियन है, ईरानियन है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में बना रहे हैं। तो कंटेंट का एक तरह से यहाँ पे भरमार आ गया है, तो आपको चुनना पड़ेगा कुछ खूबसूरत से कंटेंट। फिल्म चलेगी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपने टीवी शो किया है, ऑपरेटिव शो किया, क्या कहते हैं टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म में देखना कितना ज़रूरी है और कितना अच्छी बात है। आजकल काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो देखेंगे। ऑनेस्टली मैं टीवी और फिल्म में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम एकता कपूर मैम शो बालाजी। सो और जो मैंने शो किया है वो बहुत टिपिकल टीवी शो नहीं था। इट इज़ द सीज़न 2 ऑफ अ वेरी बिग शो, अ कल्ट शो, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई वॉज ऑनर्ड, आई हैड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे उस शो का हिस्सा होने का मौका मिला। और डेफिनेटली हर एक एक्टर जो एक्टिंग को लेकर पैशनेट होता है, जिसको एक्टिंग से प्यार होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि उसे फिल्म करनी है। सो दैट्स हाउ वी एक्टर्स थिंक कि हमें फिल्म करनी है, बॉलीवुड फिर हॉलीवुड फिर टॉलीवुड। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ गुड्स। सो आई थिंक मेरा तो डेस्टिनी था कि मैं सर के साथ जुड़ूँ और ये फिल्म करूँ बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे फाइनलाइज हुई हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे लगता है कि ये होना था, शायद इसलिए हुआ है। कल ही मतलब एक दिन पहले जस्ट आई गॉट फाइनलाइज फॉर इट एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सॉफ्ट such a soft and soothing and such a good genre which is like a romantic film. It's very exciting. राहुल सर एज अ प्रोड्यूसर तो एक आम प्रोड्यूसर एक एक्टर प्रोड्यूसर का होता है तो कितना बेहतर होता है ये बातों की। क्या होता है कि कोई एक्टर और प्रोड्यूसर बनता है तो उसको फिल्म मेकिंग के सारे पहले से खुद ही गुजर चुका होता है। उसने कि अपने वक्त में प्रोड्यूसर्स को परेशान किए होते हैं या डायरेक्टर को परेशान किए होते हैं, सारा एक्सपीरियंस है। तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होना है। डायरेक्टर के पास सिर्फ अपना काम करने के लिए होता है, बाकी वो खुद संभालते हैं। शूटिंग शेड्यूल के पर्दे पे अभी तो हमारे साथ एक OTT ऑलरेडी जुड़ा हुआ है जो कि इसके डिजिटल राइट्स मतलब खरीदने को तैयार है, डिजिफ्लिक्स नाम है। इसके अलावा शूट की जहाँ तक बात है हम लोग का प्रोसेस में है, क्योंकि पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लंदन से। वीज़ा प्रोसेस में जैसे ही क्लियर होगा हम ऊपर वाले ने चाहा तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर फिल्म पूरी होगी। Besides this, any other project you're working in or looking for? So right now मैंने अभी एक वेब सीरीज कंप्लीट की, that's also again for a new platform. That's a very interesting subject. It's based on a rape victim, a girl who is a rape victim and how she fights and it's a revenge story. तो वो बस अभी कंप्लीट की मैंने और एक Amazon मिनी की एक फिल्म भी कर रही हूँ मैं simultaneously and this film. Thank you. Good. आपसे राहुल जो कैमरा सर एज अ प्रोड्यूसर व्हाट यू से अबाउट दैट? मैं क्या बोलूँ, देखो राहुल जो हैं उनकी ये पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर और आप सब जानते हैं कि उनकी एज ए हीरो पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, आज तक यादगार फिल्म है वो। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी दिल से दुआ है कि एज ए प्रोड्यूसर भी उनकी जो पहली फिल्म है ये प्यार हो गया, ये उतनी ही बड़ी हिट हो। सर आपसे क्या करते हैं पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? सर
जैसे कि मैंने बोला पहले भी, फिर वापस रिपीट करता हूँ कि एक एक्टर के लिए हम दिन रात जो मेहनत करते हैं वो इसी पल की मेहनत करते हैं कि आप सब हमारे सामने हो और हमसे ये सवाल किया जाए कि आपको लीड हीरो में सर कास्ट किया गया है और आपको कैसा लग रहा है। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ, आई फील ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी दैट मशहूर द लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के रूमी जाफरी सर इज़ हियर विद अस, उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिन है और मैं ये दिन अपनी ज़िंदगी का भूल नहीं पाऊँगा। सो एंड आई फील रियली ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड बेसिकली। बट रूमी सर, मेकिंग अ फिल्म इन टुडेज टाइम कितना आप रिस्क फैक्टर मानते हैं, क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं कि इस तरह से लोगों को बिजनेस हो रहा है और थिएटर्स में लोगों का आना लगभग ना के बराबर नहीं, क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, रिस्क तो हमेशा फिल्म बनाने अपने आप में रिस्क है, वो आज का दौर हो चाहे पुराना दौर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भूल भुलैया आई, उसने ही साबित किया कि ऐसी बात नहीं कि थिएटर में लोग नहीं आ रहे। या उससे पहले अपना लॉकडाउन के दौरान रूही आई थी जानवी की, वो उस टाइम पे चल गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म जो आएगी उन्हें लोग देखेंगे। हिंदी में लोग ने साउथ की डब फिल्म देख ली, इसका मतलब ये थिएटर में लोग आना चाहते हैं, बशर्ते पिक्चर बहुत अच्छी होना चाहिए कि वो मजबूर करे इंसान को कि वो अपने घर से लैपटॉप, टीवी, ओटीटी छोड़ के निकल के आए और थिएटर में आके फिल्म करें। आपसे जानना चाहूँ कि ओटीटी का जो चलन है, ये क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ है या फिल्म का बिजनेस जो आम हो रहा है ओटीटी का चीज़ बड़ी? मैं आपको बताऊँ, मेरा भी काफ़ी लंबा तजुर्बा हो गया, मुझे 35 साल हो गए इंडस्ट्री में। शुरू में हमने देखा जब VHS आया तो लगा रहे बाप रे, लोग घर में पिक्चर देखेंगे, इंडस्ट्री खत्म हो गई, थिएटर में तार डल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर टीवी आया, अरे लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, चैनल क्यों देखेंगे, थिएटर का बिजनेस और बढ़ गया। उसके बाद LD आया, DVD आया, सब कुछ आया, अब OTT आया है। मुझे नहीं लगता कि थिएटर के बिजनेस को असर होने वाला है। अभी अपने दोस्ती में बात की थी और दूसरी बात कोई इंडस्ट्री में होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आप क्या मानते हैं, कितना जरूरी है पहली बार इंडल्जिंग इन प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट आगे हो गया आगे जो होता फिल्मी बैकग्राउंड ऐसे लाइक मेरे कोई गॉडफादर या कुछ इंडस्ट्री में, सर गॉडफादर तो नहीं, जैसे मेरी इंस्पिरेशन है रूमी जाफरी सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उससे पहले, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ भी। क्या है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की है, इस बात की है कि मैं और ये शहर एक ही शहर से आते हैं, भोपाल से। और मैं भी जब बॉम्बे आया 80s में तो कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, लेकिन एक फोकस था, ऊपर वाले ने साथ दिया और जो भी आज यहाँ बैठा हूँ। इसकी भी खासियत यही है कि ये बॉम्बे आया, इतना काम कर लिया लेकिन मुझसे नहीं मिला। आज जब ये बन गया तब मुझसे मिला, तो इसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ और इससे ये कॉन्फिडेंस बताता है कि अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंस को ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वेरी बिग थिंग आपने ये बोला। तो यही मैं बोलूँगा कि जैसे आपके शहरों से, हमारे मुल्क से जब लोग निकलते हैं, जैसे हमारे शहर से लोग सर, जब हम बड़े होते हैं तो देख के होते हैं आप किसी को, यू लुक अप टू समवन कि मुझे आई वुड बी लाइक हिम, वो खुद निकले, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। नाउ he's made it big, he's meeting all the big people, working with all the big people from Amitabh Bachchan to Salman Khan to everyone in that too, they respect him, which is a very very big thing। and इस चीज़ में हमेशा मुझे सर ने इंस्पायर किया है मेहनत करने का, और मैंने दिल में ये डाली थी कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बन जाऊँगा, जहाँ रूमी सर मुझसे बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, जस्ट कीप डूइंग इट। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर। पहले तो हम टिकटॉकर थे, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़े, इंस्टाग्राम पे आया, फिर यूट्यूब पे आया, और आज यहाँ पे आके बहुत खुशी है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। नेवर एक्सपेक्टेड कि आप जब एक नॉर्मल चीज़ करते हो और आपको सडनली आपकी मेहनत के बाद इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है। तो आई थैंक गॉड एंड एवरीवन कि इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस। Hi, chocolatey you. So it's all because of Zan. Zan used to watch all my reels, my Big videos. fan, man. Yeah, तो एक दिन ऐसे आया कि मैसेज एंड ही कॉल एंड देन ऐसे प्रोजेक्ट है, ऐसा ठीक है चलो देखते हैं। एंड देन आई एम हियर, तो वो बात बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जस्ट 1 DM पे। थैंक यू जान। आप राहुल सर और आशीष की कितनी फैन रही हैं, उससे गाने
आई एम नॉट 90s बेबी बट ऑफकोर्स आई हैव सीन हिज फिल्म और मैंने एक और फिल्म देखी है जो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. आई थिंक हम सबकी वो एक फेवरेट मूवी थी जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मूवी और या आई लव हिज मूवी इवन आशिकी वॉज ग्रेट. लास्टली और यू नो पीपल की वैल्यू कितना ज़्यादा आपको लगता है कि कितना ज़्यादा वैल्यू आज के टाइम पे इफ़ यू सी माई फ्रेंड्स लाइक किसी ने झलक किया और कोई खतरों के खिलाड़ी कर रहा है. टुडे आई एम डूइंग अ फिल्म. तो हम लोग सब लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत करके आज हम यहाँ आए. तो वो बहुत बड़ी बात है एंड वी आर वेरी हैप्पी. थैंक जी अचीवमेंट्स के बारे में एज एन इन्फ्लुएंसर और So for me, actors, influencers, YouTubers, TikTokers, हम सब एक है सर. मैं टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने कभी इसमें डिफरेंसेस किए नहीं है बिकॉज वो भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं, हम भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं. वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम सारे एक्टर्स हैं, हम सारे आर्टिस्ट. For me, we all are artists. It's a creative world. It's a creative field. We all are into very creative energy. तो विथ मी सर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप बहुत बड़े मूवी स्टार हो या आप टीवी के एक्टर हो. फॉर मी एक्टर इज़ एन एक्टर. इन्फ्लुएंसिंग में जब वो वीडियो बनाती है इतनी खूबसूरत कुछ ऐसे शॉट्स देती हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ बीइंग एन एक्टर. जो भी आप बोलो. सो फॉर मी एवरीवन इज़ इक्वल. मेरे लिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम नॉट बाइज्ड एट ऑल. फॉर मी एवरीबडी इज़ द सेम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया.